हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। पार्ट 2 इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। एपिडर्मिस जो टॉपिक हमारा था उसको देखे और एपिडर्मिस का जो है गुण देखे थे। अब हम लोग पार्ट 3 वीडियो में क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पौधों में एपिडर्मिस का कार्य यानी फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। मतलब हम लोग को देखना है कि पौधों में एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 1, यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि यह जल की हानि कम करके पौधों की क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरा नंबर हमारा जो पॉइंट है यहाँ कह रहा है, यह जल प्रतिरोधी परत जल के हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। सिंपली क्या कह रहा है इसको समझिए। देखिए, यह जल प्रतिरोधी परत है। जो पौधों में एपिडर्मिस है उसका काम क्या है कि यह एक तो जल प्रतिरोधी है, दूसरा जल के हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात करता है तथा परजीवी कवकों के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। आप लोग दूसरा नंबर पॉइंट देख लिए। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट आपको बता दें। यहाँ इसकी जेली जैसी पदार्थ जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। जो एपिडर्मिस होता है वह एक जेली की तरह होता है। वह एक पदार्थ जो होता है जेली उसी प्रकार होता है, जैसे एलोवेरा जेल देखोगिएगा उसी प्रकार जो है एक जेली होता है। और यह क्या होता है, यह जल की प्रतिरोधी परत का निर्माण कर लेता है। जो एपिडर्मिस होता है क्या करता है, वह जल के प्रतिरोधी का एक परत का निर्माण कर लेता है। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। देखिए, जो जड़ होता है, जड़ कहने का मतलब जो पौधे का नीचा वाला भाग यानी जिसको हम लोग रूट कहते हैं, रूट की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को जो है सोखने का कार्य करती है। क्या करती है, सोखने का कार्य करती है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा देख लेते हैं। यहाँ जड़ों में एपिडर्मिस का कार्य यानी फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस इन रूट्स। मतलब जो जड़ होता है पौधों का, उसके जड़ में एपिडर्मिस का क्या कार्य होता है, इसको हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है, जो आपको ऊपर भी बताया है। साधारणतः उनमें बल जैसे प्रवर्धन होती है। क्या होते हैं, बल जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषण सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी में सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो बच्चों, आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए, आप लोग के प्रतिदिन वीडियो बनाने का जो है एक जोश बना रहता है। तो हम लोग ये भी समझ लिए कि जड़ों में एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इन रूट्स। मतलब जो है जड़, जड़ कहने का मतलब पेड़ के नीचे वाला भाग। तो ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को क्या समझना है, अगला टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका यानी रोल ऑफ एपिडर्मिस इन डिजर्ट प्लांट्स। मतलब हम लोग को मरुस्थलीय पौधों में क्या करना है, एपिडर्मिस की भूमिका को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, जो जल अवरोधक का कार्य करता है। मरुस्थलीय पौधों को जल की अधिक आवश्यकता होती है। यह रासायनिक पदार्थ बाहरी परत से जल की ह्रास को रोकता है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। आप लोग को यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक क्यूटीन नामक जो है आपको एक नया शब्द मिला है। तो आप लोग सोचिएगा कि पूछिएगा भी हमसे कि सर क्यूटीन क्या होता है। तो चलिए हम आपको क्यूटीन भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए हम क्यूटीन ले आए। क्या आखिर जो है हमारा क्यूटीन क्या होता है, इसको चलिए समझ लेते हैं कि जो है हमारा क्यूटीन क्या है। तो इसको देखिए यहाँ क्यूटीन लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्यूटीन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। क्या होता है,
जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। यह मरुस्थलीय पौधा जो होता है उसके एपिडर्मिस में पाया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक जो है टॉपिक सुबेरीन आप लोग को समझाना है कि सुबेरीन क्या होता है। तो इसको समझिए, सुबेरीन क्या होता है। देखिए, सुबेरीन एक रासायनिक पदार्थ है जो वृक्ष के बाहरी सुरक्षात्मक परत या वृक्षों के छालों में पाया जाता है और यह इन छालों को जल और वायु के लिए अभेद बनाता है। क्या करता है? अभेद बनाता है। सुबेरीन का काम यही होता है। तो आप लोग इस जो भी टॉपिक को हम समझा रहे हैं उस टॉपिक को जरूर लिखिएगा ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा से इस सारे क्वेश्चन को लिख सके और आगे भी पढ़ सके। जैसे क्लास 10th में भी आपको बायोलॉजी पढ़ना है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ रंध्र, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, पत्तियों की सतह पर बहुत सी क्या होती है? छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को रंध्र कहते हैं। देखिए, रंध्र क्या होता है? पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। अब हम लोग को अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है कि आखिर जो है रक्षी कोशिकाएं क्या होती है। तो रक्षी कोशिकाएं को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ स्टोमाटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है। स्टोमाटा को कितने वृक्क की कोशिकाएं घेरी रहती है? 2 वृक्क की कोशिकाएं घेरी रहती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। क्या करने के लिए आवश्यक है? गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। किससे? तो वायुमंडल से। चलिए अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है उसको समझते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ पे रक्षक परत। क्या है हमारा अगला टॉपिक? यहाँ पे है रक्षक परत। तो इसको हम लोग समझते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसको समझिए आप लोग कि आखिर जो है रक्षक परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है। आप लोग इसको जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा यह काम आएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। रक्षक परत क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक उसमें कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभज्योति की पट्टी ताने की एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस तरह से अलग हो जाती है। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छल का निर्माण करती है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर जो है रक्षक परत क्या होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टोमाटा का कार्य यानी फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। तो इसको समझिएगा। यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमाटा के द्वारा होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमाटा के द्वारा होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि गैसों का आदान प्रदान भी स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। अगर गैस का भी आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है यानी ट्रांसपायरेशन क्या होता है। इसको समझिएगा। इसको जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी टॉपिक, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। यहाँ वाष्पोत्सर्जन को लिखा गया है, यह जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब जल का ह्रास होने लगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? वह जो प्रक्रिया होगी जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे जो है रक्षी कोशिकाओं का इकाई समझना है। क्या समझना है आप लोग को? रक्षी कोशिकाओं का इकाई समझना है। इसको समझिएगा। आखिर जो है रक्षी कोशिकाओं का जो है कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ गॉड सेल्स। इसको आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। रक्षी कोशिकाएं किस लिए आवश्यक है? वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने के लिए क्या है? आवश्यक है। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक जटिल अस्थायी ऊतक। क्या पढ़ना है? जटिल अस्थायी ऊतक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो हम लोग को इसको समझना है, यानी जटिल अस्थायी ऊतक। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको जाइलम एवं फ्लोएम को बताया गया है। यहाँ 2 पॉइंट भी दिया गया है। ये दोनों जाइलम और फ्लोएम सम्मोहन ऊतक है और ये मिलकर सम्मोहन बंडल का निर्माण करते हैं। देखिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है कि जो फ्लोएम और जो जाइलम होता है वह क्या होता है, एक सम्मोहन ऊतक होता है, एक सम्मोहन ऊतक होता है। अब आगे है एक पॉइंट, यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने की अनुकूल बनाती है। तो हम लोग उदाहरण भी देखिए। अब हम लोग चलिए क्या देखते हैं, जाइलम आखिर जो है क्या होता है, इसको समझिए। हमारा जाइलम क्या होता है, तो चलिए आप लोग को बता दे जाइलम क्या होता है। तो आप लोग इसको लिखिएगा एक परिभाषा के तौर पे, जाइलम एक सम्मोहन ऊतक है। चलिए लिखिए, जाइलम एक सम्मोहन ऊतक है और यह सम्मोहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम ट्रिक्स यानी वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम किससे मिलकर बना होता है, जाइलम ट्रैक्स से मिला, मतलब उसको हम लोग वाहिनिका कह सकते हैं, वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और साथ ही जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर सम्मोहन बंडल का निर्माण करता है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो जाइलम को हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है जाइलम का कार्य यानी फंक्शन ऑफ जाइलम, इसको समझते हैं। हमारा जाइलम का कार्य क्या होता है इसको समझिए आप लोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ जाइलम। तो इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ लिखा गया है पॉइंट नंबर 1, जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, यह पौधों में सहारा देने के साथ साथ भंडारण और जड़ों से पोषक तत्वों और जल को लंबी दूरी तक पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तीसरा नंबर पॉइंट है, जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। चौथा नंबर पॉइंट है, यह पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। अब हम लोग समझेंगे कि जाइलम के घटक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। तो इसको समझिएगा आप लोग क्या होता है जाइलम के घटक, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। इसको आप लोग हम कह रहे हैं बार बार कि लिखते चलिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स को बताया जा रहा है उसको आप लोग लिखते चलिए। तो यहाँ लिखा गया है पॉइंट नंबर 1, ट्रैकिड्स क्या है, ट्रैकिड्स इसकी संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ये मृत होती है। वाहिका यानी वेसल्स, इसकी भी संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ये भी मृत होती, क्या होती है, मृत होती है। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसको इंग्लिश में भी जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। यह भोजन का संग्रहण करता है और यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय समूहन में मदद करता है। तो आप लोग ये समझे जाइलम के क्या होता है और जाइलम के हम लोग क्या समझ रहे हैं, घटक। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और है, जाइलम फाइबर मुख्यतः पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ तक अभी तक समझे कि जाइलम के जो भी हम लोग को गुण पढ़े या जाइलम के घटक पढ़े। अब हम लोग को ये पढ़ना है मृत कोशिका क्या होता है, यानी डेड सेल्स क्या होती है। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है मृत कोशिका यानी डेड सेल्स क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा गया वाहिका, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर। जो मृत कोशिका होते हैं वह उसमें क्या क्या होते हैं, वाहिका, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर होते हैं। और जीवित कोशिका यानी जो है लाइव सेल्स का होता है जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि सम्मोहन और नलिकाकार घटक प्रायः मृत होते हैं। क्या होते हैं, मृत होते हैं।
तो हम वीडियो के क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग अगला जो है हम लोग का टॉपिक यहाँ पे फ्लोएम क्या है, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक फ्लोएम हो जाएगा। और फ्लोएम हम लोग जो टॉपिक को देखेंगे वीडियो पार्ट 4 में, किसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे वीडियो पार्ट 4 में देखेंगे। तो वीडियो पार्ट 4 के लिए आप लोग वेट कीजिएगा और वीडियो पार्ट 3 को अच्छे से देखिएगा, और इससे आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोग को बना बनाया नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है, और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही वीडियो में कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए प्रतिदिन हम लोग लाते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है और भी बच्चे इस वीडियो से देखकर कुछ पढ़ सके और सीख सके। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।